नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार हर साल प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पार्टी का यह कहना है कि कई इलाकों में सड़कें बदहाल हैं और शिकायतों के बावजूद भी मरम्मत का काम अब तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार तमाम घोषणाएं करती है, जबकि जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रही है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता दिया और अभूतपूर्व भी कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। जपेंद्र सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण, आधुनिक बुनियादी ढांचे, हवाई एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे परियोजनाओं ने देश की तस्वीर को बदला है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया है। बड़ी उपलब्धि तो यही है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री 70 साल के शासन में हिंदुस्तान के सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री कहलाने लगे थे। लेकिन देश के युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के और प्रत्येक भारतीय के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और आज तक निरंतर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देशवासियों का दिल जीता और देशवासियों ने उन्हें सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए देश की और देशवासियों की पहली पसंद बनी। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मंडल और जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा मीटिंग हुई है और प्रदेश प्रभारी साथ ही राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने यह बताया कि मीटिंग में प्रशिक्षण वर्गों की उपलब्धियां और विशेषताओं और आगामी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर यह चर्चा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंथन किया गया। मौर्य ने दावा किया है कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्तराखंड में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। मीटिंग में संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी मंडल और जिले के प्रशिक्षण समाप्त हुए हैं। उसका प्रशिक्षण के समापन के बाद एक समीक्षा पार्टी द्वारा होती है। हमारे जो जोन के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद, उत्तर प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी, उनका आगमन था। उनके सामने हमारे जिले के सभी जो प्रशिक्षण के प्रभारी थे, हमारे जो प्रशिक्षण टोली की जो प्रमुख लोग थे, उन सब उनकी बैठक हुई है और एक एक जिले के संदर्भ में उनकी चर्चा हुई है। और मुझे बताते खुशी भी है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड प्रशिक्षण वर्गों में नंबर 1 स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ये मुझे हर्ष भी है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज उत्तराखंड प्रदेश के जो प्रशिक्षण अभियान जो है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था, मंडल और जिला के प्रशिक्षण वर्ग संपूर्ण होने के बाद हम सब ने एक समीक्षा बैठक जो है आज तय की थी और समीक्षा बैठक में हम सारे जो है जिलों से उस प्रशिक्षण वर्ग के जो विशेषताएं रहीं उनके संदर्भ में चर्चा किया और चर्चा कर कभी आने वाले समय में प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग होने हैं उनमें और हम कैसे बेहतर करके उत्तराखंड के अंदर एक पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो है बनने वाली है। ये हम सब कार्यकर्ताओं ने जो है इस प्रशिक्षण वर्ग में जो है चर्चा किया और आज सबको हम सब ने शुभकामनाएं भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, चूँकि देश के अंदर वो ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो एक सामान्य गांव से जन्म लिए और देश के सबसे ज़्यादा कार्यकाल 4399 दिनों का उन्होंने रिकॉर्ड जो है बनाया है और ये सामान्य बात नहीं है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद ने प्रदेश में विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम
का यह आयोजन किया है और परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक पहचान मिली है, भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यकाल को निराशाजनक बताया। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद ने प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम का आयोजन ये किया है। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक पहचान मिली है, भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। हम तो सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, बल्कि देश में नहीं दुनिया भी आज उनको अपना सर्वोच्च नेता मान रही है। आज हमने पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की जो देव संस्कृति है, देव परंपराएं हैं, मठ मंदिरों में हमने पूजा अर्चना करी और उनके जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल की अनेकों जो उनकी उपलब्धियां रही, उन चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित पेंटागन मॉल में एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सार्वजनिक स्थान पर कथित अशोभनीय गतिविधियों के आरोप में 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। थाना अध्यक्ष अजय शाह के निर्देश में महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी के नेतृत्व में टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से यह जांच चल रही है और अभियान आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान अभी भी जारी है। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर झबरेड़ा सहारनपुर रोड स्थित एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में राजस्व व निर्माण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। और वहीं मसूरी में आईडीएच बिल्डिंग के पास नगरपालिका द्वारा एकत्रित सूखे कूड़े के ढेर में देर रात भीषण आग लग गई है। आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आग बुझाने में 3 फायर टेंडर ये लगाए गए थे और घटना ने नगर पालिका के कूड़ा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रात की बात यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। जिसमें इन्हें पता नहीं कि किस प्रकार लापरवाही के कारण यहाँ पर आग लगी, जिससे कि हमें को जो सूचना मिली हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे और इसके बाद जैसे हमें पहुँचे अपनी कार्रवाई करी। 2-3 टैंकर हमने डाल दिए थे। फिर हम उनको जेपी होटल से उधर नज़दीकी था, वहाँ से पानी भर के लाए और अब धीरे धीरे शांत कर दिया। नगर पालिका की जेसीबी ने काफ़ी मदद की। यहाँ पर ये नगर पालिका ने डंपिंग जोन बना रखा है, जो कि बहुत गलत है और यहाँ पर मोहल्ला भी है और इसमें जो है इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा कर दिया है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसमें रात को 2-2:30 बजे के लगभग आग लगी है और यहाँ पर एक मकान है जिसने फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि यहाँ पर आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड तुरंत यहाँ मौके पर पहुँची। और वहीं खटीमा में करंट लगने से लाइनमैन रंजीत की दर्दनाक मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ने के दौरान शटडाउन मिलने के बावजूद 11,000 वोल्ट की लाइन ये चालू हो गई और जिसमें वो उनकी चपेट में आ गए हैं। परिजनों और स्थानीयों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और आरोप ये भी है कि घटना के बाद परिजनों ने जमकर वहां पर कोहराम मचाया। मृतक की मां और बहन की एसडीओ से तीखी झड़प भी हुई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा है।
ये व्यक्ति मृत अवस्था में कुछ जो साथ में काम करने वाले थे वो इस चिकित्सालय में लाए गए हैं। हमारे द्वारा पूरे उपचार और देख करते हैं, ट्रीटमेंट CPR वगैरह सारा किया गया, लेकिन वो मरीज़ सर्वाइव नहीं कर पाया, मृत्यु ही अवस्था में लाया गया था यहाँ पे। तो अभी हमने इसकी नज़दीकी थाने में सूचना दे दी है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखते हैं क्या होगा, उच्च अधिकारियों के द्वारा जैसा आदेश होगा। एक बहुत दुखद घटना है, एक परिवार का चिराग बुझा है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित लाभ दिलाए जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और मसूरी कोल्लू खेत जड़ी पानी शॉर्ट सर जो रास्ता है उसमें बड़ा हादसा हुआ है। शॉर्टकट रास्ते में जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। वाहन में 4 लोगों के सवार होने की आशंका है और हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, SDRF और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची है। सैकड़ों फीट गहरी खाई और दुर्गम रास्ते के दौरान यह रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें भी आ रही हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। घायलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग की सनसनीखेज खबर सामने आई है। आरोप है कि 2 युवकों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और महिला के सोने के जो कुंडल थे उसको लूटने का प्रयास किया है। विरोध करने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि आरोपी पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, कई बार वो प्रयास कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी पार्किंग में खड़ी स्विफ्ट कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। वाहन से 12 बोर पंप एक्शन गन और 22 बोर राइफल, 32 बोर पिस्टल और 32 बोर रिवॉल्वर समेत 237 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की 10 सदस्यीय टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की है। फिलहाल हथियारों के जो मालिक हैं उनके स्रोत और इस्तेमाल के उद्देश्य को लेकर फिलहाल जांच चल रही है। और वहीं हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के सर्बानंद घाट के पास देर रात तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को जबरदस्त टक्कर मारी है। हादसे में कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। टक्कर के दौरान पास खड़े 2 PRD जवान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। हरिद्वार के बैरागी कैंप से 3 साल की मासूम राधिका के अपहरण मामले में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में गठित टीमों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले नेटवर्क पर यह बड़ी कार्रवाई कर 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने राधिका को सकुशल बरामद करने के साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी हुए 1.5 वर्षीय कार्तिक को भी बचाया है। 6 जून को एक पुलिस को कनकर पुलिस को सूचना मिली थी कि टोकर नंबर 10 के पास में एक वहाँ परिवार रहता है, उनकी 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि ये सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो फिर इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनकल थाने में लिखा गया और इसमें फिर चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था तो इसमें डिफरेंट पुलिस टीम्स बनाई गई। एक सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टावर डंप में चेक करने के लिए और एक घाटों पे और जो हमारे गलियां सड़कें जाती हैं कनकल में और अंदर, वहाँ पे जानकारी करने के लिए मैनुअल इंटेलिजेंस मैनुअल सर्विलांस के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।